एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम्हारा तो बड़ा नाम है, हर इंसान तुम्हें ही चाहता है। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर लोग अपनों को भुला बैठते हैं। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं, एक वह जब किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, बल्कि इसके जरिए हमें यह भी समझ आ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। असल में हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का एक ही कारण होता है। अगर कुछ समय की कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। छोटे दुख को सहकर बड़ी खुशी को अपनाएगा। जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो उसकी चिंता करना छोड़ दें और उसका समाधान ढूंढने में अपना ध्यान लगाएं। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह होता है, जिसमें एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख। दुख कभी किसी का भेदभाव नहीं करता, यह हर किसी की जिंदगी में आता है। जब सुख मिले तो उसे अपनी शान मत बनाइए, और जब दुख आए तो धैर्य रखिए। तकलीफें, मुश्किलें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। यदि हम अपने विचारों को मजबूत रखें तो दुख ऐसे गायब हो जाता है जैसे हवा में उड़ा हुआ बुलबुला। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। मुश्किलों से दूर भागने की कोशिश के बावजूद हमारा मन अक्सर विचलित हो जाता है। जब हर दिशा में बंद दरवाजे नजर आते हैं तब हमें लगने लगता है कि हार मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारी नकारात्मक सोच है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। जब सुख मिलता है तो इसे अपने अहंकार का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, और जब दुख आता है तो धैर्य रखना चाहिए। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के समय घबराने के बजाय खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता। परीक्षा के समय कुछ छात्र साहस के साथ सामना करते हैं तो कुछ हार मानकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो दुख में भी हमें कुछ अच्छा नजर आने लगता है। कुछ तो परीक्षा देने से ही डरते हैं, और कुछ कम नंबर मिलने पर इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी जान तक देने की सोच लेते हैं, यह समझे बिना कि यह जीवन का सिर्फ एक छोटा सा चरण है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत रखते हैं और प्रयास करते हैं। कठिनाइयों के समय हमें अपने कर्मों पर और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है, और इसे हराना ही असली जीत है। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। कुछ भी स्थायी नहीं होता। इसलिए जब समय बुरा हो तो हमें धैर्य से सुख की सुबह का इंतजार करना चाहिए। इसीलिए जीवन में किसी भी दुख या असफलता से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी चीज पर घमंड न करें, क्योंकि जो पत्थर पानी में गिरता है वह अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी एक कठोर शिक्षक की तरह होती है, जहां अध्यापक पहले सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, वहीं जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और फिर हमें सिखाती है। यह जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। सफल बनने का मतलब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी जवाब देना है जो आपका मजाक उड़ाते हैं। जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही आपकी किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को बचाइए, क्योंकि भीड़ में आपकी पहचान खो जाती है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना वजह नहीं आती। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी चुनौती आपका आलस्य है। अपनी परेशानियों और कठिनाइयों का जिक्र सिर्फ ईश्वर से किया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब जरूर देंगे। तुम चाहकर भी लोगों के विचार बदल नहीं सकते, इसलिए चैन से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। गीता में कहा गया है कि मूर्खों को ज्ञान देने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह जहर की तरह कड़वा होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे समस्याएं ना हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं जो हल ना हो सके। इंसान अपने विचारों से खुद को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही दोस्त और दुश्मन होता है।
मेरे जीवन का एकमात्र मकसद है तुम्हें पाना या तुम्हारा हो जाना। हीरे की परख करने वाले से ज्यादा दर्द पहचानने वाला व्यक्ति कीमती होता है। अगर कोई तुम्हारा प्रेम समझ नहीं सकता तो उसने कभी सच्चे दिल से तुमसे प्रेम किया ही नहीं। कोशिश कामयाब हो या न हो, लेकिन हर सफलता की जड़ वही होती है। जब कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसका आपसे लगाव और विश्वास होता है। अंधकार में अपनी छाया भी साथ छोड़ देती है और बुढ़ापे में शरीर भी। जिस माया के लिए सारा जीवन दांव पर लगा दिया, वो भी अंतिम समय में साथ नहीं देती। अगर तुम जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। शादी के बाद पति पत्नी के बीच गलती निकालना और बहस करना नासमझी होती है। बुद्धिमानी तो गलती सुधार कर गृहस्थी चलाने में है, क्योंकि बहस सिर्फ नई समस्याएं खड़ी करती है। नक्शे में दुनिया के हर रास्ते देखे जा सकते हैं, मगर असली राह श्रीमद् भागवत गीता ही दिखाती है। ये आंसू भी एक मुसीबत है, खुशी और गम दोनों का सबूत है। समझदार के लिए यह अनमोल है, जबकि नासमझ इसे पानी समझता है। उन लोगों के प्रति हमेशा ऋणी और वफादार रहो जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। कर्ण को अपने अंजाम का पता था, मगर दोस्ती निभाना उसका कर्तव्य था। समय की चक्की सबको पीस देती है, चाहे वो मोती हो, माणिक हो या पत्थर, किसी को नहीं छोड़ती। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, मगर भगवान उसकी नया कभी डूबने नहीं देते। इस जीवन के युद्ध में तुम्हें खुद ही कृष्ण और अर्जुन दोनों बनकर लड़ना पड़ता है। हर दिन अपनी ही गाड़ी का सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी होती है। यकीन रखो, भगवान थोड़ी देर से सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। वो लोग बेवकूफ थे जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, क्योंकि तुमने उन्हें खुश करने के लिए कई बार अपने दिल के टुकड़े कर दिए। जब हम एक गेहूं का दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद हजारों दाने मिलते हैं। वैसे ही हमारे अच्छे कर्मों का फल ईश्वर देता है। जैसे खौलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान नजर नहीं आते। इसलिए शांत मन से सोचो, तुम्हें हर समस्या का हल मिल जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल मत करो। उसकी सरलता उसके संस्कार हैं, उसकी कमजोरी नहीं। आज तुमने मुझे क्या नहीं दिया, हर कमी को मिटा दिया और अनवरत भक्ति का वरदान देकर मुझे धन्य कर दिया, जैसे राम ने केवट को धन्य किया था। ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। और अगर आप खुद ही चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। जब तुम खुद अपने पैरों पर चल सकते हो, तो दूसरों पर क्यों भरोसा करते हो? अपने पापों के फल से तो भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि सिर्फ गंगा स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवान को मंदिरों में रहने से ज्यादा इंसान के दिल में रहना पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की और दिल में भगवान की चलती है। जब दिल में सच्चा प्रेम हो और साथ देने वाला कोई सच्चा जीवन साथी हो, तो हर वनवास आसानी से कट जाता है। रास्ते में ठोकरें न खाओ तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत इंसान से सामना न हो तो सही इंसान की पहचान कैसे होगी? इस संसार से कभी उम्मीद मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। जहां तुम्हारी कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। सुख में सैकड़ों लोग मिलते हैं, मगर दुख में साथ देने वाला शायद एक भी नहीं मिलता। प्रभु, मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में खोने का डर है, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे संभालें। जो इंसान कठिन वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। श्रेष्ठ इंसान वही है जो बुरे हालात में खुद को गिरने नहीं देता और अच्छे वक्त में अहंकार से उछलता नहीं। किसी व्यक्ति के एक दो गलत व्यवहारों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा समझ लेना सही नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, सबकी सफलता का कारण एक दूसरे के विचारों को शांति से सुनना, समझना और उनका सम्मान करना होता है। धैर्य और तपस्या रखने वाला व्यक्ति ही संसार को रोशन कर सकता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान करने की भूल न करें और न ही किसी को छोटा समझें।
आप भले ही ताकतवर हों, मगर समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। किसी का भी उत्थान अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में न डालें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, वे बदलेंगी जरूर। दयालु होना सिर्फ एक काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा रखे और आपको जैसा आप हैं वैसे ही स्वीकार करे। दोस्ती में बड़ी ताकत होती है। सुदामा में ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम बेतहाशा जुड़े रहते हो। जो भी तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मान लेना गलती है। जिस इंसान को धोखा और दुख मिलने के बाद भी अपने ईमानदार काम में लगा रहता है, वह भगवान के सबसे प्रिय होता है। ऐसे इंसान की जीत अंत में तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे बनते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, शांति से बैठो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ भी अंत में बुरा होगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। तूफानों से डर नहीं लगता जब सच्चा दोस्त साथ हो। जिसके मन में निर्मलता हो, उसकी काया कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल कपट और पाप के परिणाम इसी दुनिया में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, मगर अब परिवार भी जैसे पड़ोसी बन गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, जबकि पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान तक ही साथ जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराओ मत, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, मगर करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। इसका दोष पानी में नहीं, बीज में है। वैसे ही भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, मगर कर्मों का फल सिर्फ हमें ही मिलता है। जिस नाम से पत्थर भी तैरने लगते हैं और पापी भी बैकुंठ को पा जाते हैं, वह नाम जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। प्रेम में पड़ना आसान है, मगर प्रेम में रहना बहुत कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई भी सहारा कितना भी अच्छा हो, वह अंत में छूट ही जाता है। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया। राधा जब यमुना के जल में झांकती हैं, तब वहां तुम्हारी छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और मां से बड़ी कोई देवी नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित और एक चित्त होना जरूरी है। बुद्धि तो सभी के पास होती है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी से काम करना संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे एक झाड़ू तब तक कचरे को साफ करती है जब तक उसमें बंधन होता है, बंधन टूटते ही वह भी कचरा बन जाती है। इसलिए अपने प्रियजनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कर्म का संदेश है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा वक्त जरूर आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया था। यकीन रखो, वह समय जरूर आएगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर तेरे आसपास हूं। अपनी आंखें बंद कर और दिल से याद कर, मैं तेरा विश्वास हूं। सिर्फ बड़ी बातें करने वाले बिना खुद कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। मेरे माधव मेरे सारे कार्य करेंगे, मुझे किसी चिंता की जरूरत नहीं। जो हो रहा है वही होना है। हम कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं,
लेकिन यह कहने के लिए कि मैं परेशान हूं, कोई बहुत खास इंसान चाहिए। खुद को अंधा, बहरा, गूंगा बना लो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यहां ऐसे लोग हैं जो न खुद कुछ करेंगे, न किसी और को करने देंगे और उनका उत्साह भी तोड़ देंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जिंदगी। अगर पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत होगा, लेकिन मान सम्मान ही आपकी असली पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। इतिहास गवाह है कि कर्ण के अलावा सिर्फ वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि तुम गलत हो, फिर भी अंतिम समय तक तुम्हारा साथ देता है। जो कुछ भी तुमसे लिया जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य को सब चाहते हैं, मगर जब यह परोसा जाता है तो कम ही लोग इसे पचा पाते हैं। ईश्वर का न्याय भले ही धीमी गति से चलता हो, पर जब चलता है तो बहुत सही ढंग से होता है। हे प्रभु, जब मैंने अपने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर तेरी कृपा और आशीर्वाद नजर आया। काले नाग से ज्यादा खतरनाक काले मन वाले लोग होते हैं। जो इंसान अपनी आलोचना सुन सकता है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। सबसे सुखी वही लोग होते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीदें रखना बेकार है। गीता में कहा गया है, अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो। सहारे चाहे कितने भी अच्छे हों, वे एक दिन छोड़ जाते हैं। खुद को बदलो, मगर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। जिस व्यक्ति की सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। ईश्वर का खेल बड़ा निराला है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, राह भटके को दिशा भी वही दिखाता है। जिंदगी की कठिन घड़ियों में भले वह नजर न आए, मगर साथ वही रहता है। हाथ में तलवार और वाणी में भी धार होते हुए भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि यह श्री राम के संस्कार हैं। सही वक्त पर भगवान तुम्हें उन लोगों से जरूर मिलवाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। खराब हालात के बाद भी अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसकी इज्जत करना न भूलो। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है। अगर जीवन के हर काम इंसान कर सकता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारी कोशिशें खत्म होती हैं, वहां से भगवान का काम शुरू होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे दुख के समय काम आएंगे और कोई नहीं। जो इंसान अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह इस संसार पर जीत हासिल कर सकता है। पुरखों की जमीन बेचना न भूलो, क्योंकि हो सकता है एक दिन शहर छोड़ना पड़े। गांव में भी एक घर जरूर रखो। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई समस्याएं सुलझती हैं और मौन से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना घर का कोई मतलब नहीं होता। जिस घर की स्त्री बेझिझक हंसती है, समझो उस घर में ईश्वर का निवास है। अगर आपको मांगना है तो महादेव से मांगे, वह तो आपकी दुआओं को पहले से जानते हैं। यदि आप धोखा देंगे तो एक दिन धोखे का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ जीते हैं तो हर पल में सुकून पाएंगे। मुश्किलों का सामना करते वक्त अर्जुन की तरह समर्पित रहे तो दोस्ती में भगवान खुद मिलेंगे। वो दोस्त जो इतने विनम्र होते हैं कि हमेशा आपके चरणों में रहते हैं, वो कभी कभी इतनी शक्ति रखते हैं कि पल में लंका को भी जला सकते हैं। जब दोस्त साथ होते हैं तो रोने में भी एक खासियत होती है। बिना दोस्त के महफिल भी श्मशान बन जाती है। असल में सब कुछ दोस्ती पर निर्भर है। इसलिए जिन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें रब जरूर जानता है। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ जानता है। श्री राम बनने के लिए उन्होंने बहुत कुछ त्यागा। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी समस्याएं भी खुद ब खुद हल होंगी। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बनते, यह ऊपर वाले की योजना होती है कि कब, कहां, किससे मिलना है। जब घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनके रोज के कामों से त्योहारों की तारीखें पता चलती थीं।
आजकल उनकी यादों से ही कैलेंडर की अहमियत बढ़ गई है। जब भी कुछ कहना हो तो रोने में संकोच न करें, क्योंकि रब सब जानता है। जीवन का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा करके जाएं। कोई भी प्रेम करना है तो उसे पूरी तरह न बताएं। यही एक कड़वी सच्चाई है कि जब सामने वाले को आपके गहरे प्रेम का एहसास होता है, तब वह रिश्ते में कोई प्रयास करना बंद कर देता है और सिर्फ फायदा उठाने में लग जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिसका पीछा करते हैं वह आपके पीछे आने से रुकता है। मैं चलता गया और रास्ते में नए अनुभव मिले। यह कोई जादू नहीं, बल्कि महादेव का आशीर्वाद है। परिवार हो या संगठन, सफलता का राज एक दूसरे के विचारों को धैर्यपूर्वक सुनना, समझना और सम्मान देना है। जो डर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, उसे समाप्त करना जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो सबसे मीठे फल देता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जानता है वह कभी भी गर्व नहीं करता। ज्ञान धन से बेहतर है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। जितना मन से पवित्र रहोगे, उतना ही ईश्वर के करीब रहोगे। इसलिए पहले खुद को वैसा बनाओ जैसा आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और न ही यह सोचना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत है। कोई भी परिस्थिति आपको उतना दुख नहीं देती जितना वह आपको मजबूत बनाती है। जब मुश्किलें आएं तो ईमानदार रहें, धन आने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत। यही जीवन का प्रबंधन है। भक्ति की डोरी भले ही दिखती न हो, लेकिन यह इतनी मजबूत होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। अगर कोई विश्वास तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। इस खोज में मत उलझो कि भगवान है या नहीं, खुद से पूछो कि क्या आप इंसान हैं या नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपने लोगों को गिराने के लिए गैरों से सलाह लेता है। गीता में लिखा है कि आप किसे खोने से डरते हैं, जबकि इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है। भ्रम में रहने दो कि सब अपने हैं। समझदारी और मौन असली सगी बहनें हैं। अगर किसी से उम्मीद हो और वही दिल तोड़ दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज को स्वीकार किया जा सकता है, सिवाय गिरती हुई सोच के। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। मकान की ऊंचाई और सुंदरता पर मत जाइए। ये जरूरी नहीं कि अंदर इंसान हो। नींद बचपन में आती थी, अब थकावट के बाद ही सो पाते हैं। एक बहू पाने के लिए मां को बेटे को हीरे की तरह तराशना होगा। जीवन की मरम्मत चल रही है। जो व्यक्ति जिस लायक होता है, वक्त उसे धीरे धीरे वहीं पहुंचा देता है। यह जमाना आज भी जलता है इस बात पर कि यह आदमी इतनी ठोकरें खाकर भी कैसे सीधा चलता है। हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, लेकिन हर परेशानी का कोई न कोई हल होता है। कई बार चुप रहना ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। ज्ञान का उद्देश्य अतीत की व्याख्या नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करना है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। जिस दिन मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं, समझ लेना कि तुमने मुझे खो दिया है। गाय अपने मालिक से नाराज हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कसाई के पास चली जाए। मुझे नहीं पता मैं क्या हूं, क्योंकि लोग मुझे ज्ञान का ठेका समझते हैं। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता नहीं, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। किसी के साथ रहो तो वफादार रहो। धोखा देना गिरावट की पहचान है। उम्र ने कैलेंडर से छेड़छाड़ कर दी है और अब फिक्र में दिन गुजारते हैं। हम सब एक दिन महज याद बनकर रह जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि यादें अच्छी बने। खामोशी किसी इंसान की मजबूरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। जब तक खुद पर अनुभव न हो, तब तक लोगों को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज बताया है, समय को दवा कहकर और इच्छाओं से परहेज बताया। जिस व्यक्ति को आप याद करके रो रहे हैं, वह किसी और की खुशियों में मग्न है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपनी खुशी को भी ठुकरा देता है।
तुम्हें मुझे गलत ठहराने के लिए सही होना जरूरी है। समझदारी की किताब में ईमान पहले अध्याय की तरह होता है। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। एक समझदार पुरुष की नजरें किसी महिला को कई मुश्किलों से बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन जो लोग लौटते हैं वो अक्सर चले जाते हैं। जो टूट कर जा चुके हैं वो फिर नहीं लौटते। बातों की मिठास कभी भी भीतर के राज को नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा। सच बोलूं तो कभी कभी मैं अजीब लगता हूं। वही इंसान जो आपको रुलाता है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। दिल से चाहता हूं इसलिए तुम्हें बार बार मैसेज करता हूं, वरना मुझे अपनी आत्मसम्मान की बहुत कदर है। जिन्होंने नजदीकियों की कभी कदर नहीं की, उनसे दूरी बनाना बेहतर है। फिल्टर सिर्फ तस्वीर का होता है, चरित्र का नहीं। रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा फरिश्ते करते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। हर किसी को एक बार प्यार जरूर करना चाहिए, ताकि वो जान सके कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। समय के साथ बदलने की बात तो नहीं पता, पर संभलना शायद ज्यादा जरूरी है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है, जब सामने वाला दोगला निकले। जिंदगी में उस इंसान को मनाना कितना मुश्किल है जो न रूठा हो और न बात करता हो। जिंदगी में केवल दो साथी मिलते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। कर्म बहुत ध्यान से करो, क्योंकि न किसी की दुआ कभी बेकार जाती है और न ही किसी की बद दुआ। वो मुझसे खोने से नहीं डरता, उसे मेरे ना होने का कोई अफसोस नहीं होगा। आज मैं परेशान हूं तो कल सुकून भी आएगा। खुदा मेरा भी है, आखिर कब तक रुलाएगा। तुम्हारा इंतजार रहता है, कभी सब्र से तो कभी बेसब्री से। पागल हूं और पागल ही रहने दो। जिस दिन समझदार बन जाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। धोखा खाने वाला उतना नहीं खोता जितना धोखा देने वाला खोता है। हमें खैरात में मिली खुशी पसंद नहीं है, क्योंकि हम गम में भी नवाब की तरह जीते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आप वो काम करते हैं जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पिता सो रहे हैं तो मां को शोर पसंद नहीं। गहरे रिश्ते अपनेपन का शोर नहीं मचाते। कभी पत्थर की ठोकर से खरोंच नहीं आती, लेकिन कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मां के बिना घर में कपड़े नहीं मिलते और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे कर्म खुद ही ढूंढ लेंगे। तट पर बैठे बैठे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। रण तुम्हें तभी मिलेंगे जब सागर की गहराई में उतरोगे। समझो, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, पहला कदम उठाना जरूरी है। इश्क करो बेइंतहा किताबों से। यह वो चीज है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती। क्या हसीन नजारा होगा जब तुझे मुझसे प्यार दोबारा होगा। किताबों के द्वार से बाहर आ चुके हैं हम, अब जिंदगी हमें पढ़ाती है। नशा उसके आने से छूट गया और नाजुक दिल उसके जाने से टूट गया। न वह मेरी तकदीर में है, न मैं उसकी किस्मत में। फिर भी दिल उसे अपना बनाने की सोच में लगा रहता है। उम्मीदों से रिश्ता रखो, लेकिन मतलब से नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने पूछा कैसे आना हुआ। परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को असली शिक्षा देती है। सब्र इतना रखो कि इश्क बेहुदा न बने। खुदा महबूब बन जाए, लेकिन महबूब खुदा न बने। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। सारे जमाने में उसका वक्त हमारे हिस्से में सिर्फ बहाने आए। विश्वास करने वाला अक्सर बेवकूफ होता है, जबकि विश्वास तोड़ने वाला अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। औरत उस मर्द से कभी नहीं डरती जिससे वह मोहब्बत करती है, और मर्द सिर्फ उसी औरत से डरता है जिससे वह मोहब्बत करता है। कौन कहता है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते? एक बार तो खैरियत पूछो। अच्छे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते। जैसे फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता। हमेशा यही सोचो, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। प्यार में छोटी छोटी गलतियों को माफ करना चाहिए, क्योंकि गलती किसी की भी हो, रिश्ता तो हमारा है। अगर मैं किसी दिन तेरे सामने रो पड़ा तो
तो समझ लेना कि मेरी सहनशीलता की हद हो गई। मैंने अपने आप में बहुत कुछ बदला है, लेकिन तुम्हें प्यार से चाहने की आदत अब भी नहीं बदली। कभी कभी बस एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो कहे, यह तो बस वक्त है, आज खराब है, कल बेहतर होगा। अगर शरीर से मिलना ही प्यार है तो अजगर से बड़ा कोई महबूब नहीं हो सकता। आज मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को माफ कर दिया है, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अपने दिल को दुखाया है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को सजा देने का क्या फायदा है? प्यार किया तो क्या हुआ? क्या तुमसे ज्यादा किया तो सजा क्यों? घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल न करे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है। अब डर लगने लगा है उन लोगों से जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो। समय बदला, पेड़ की डाली सूखी और परिंदों ने ठिकाना बदल लिया। काबिल लोग किसी को दबाते नहीं हैं, ना ही किसी से दबते हैं। रात भर जागता हूं उस शख्स की खातिर जिसे दिन के उजाले में भी मेरी याद नहीं आती। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो या धोखा। पैसा कमाओ, क्योंकि लड़की के सपनों में कुमार आते हैं, मजदूर नहीं। एक मुलाकात को उधार मत समझो, क्योंकि लोग उधार वालों को जल्दी नहीं भूलते। जो इस जन्म मेरा नहीं हुआ वह अगले जन्म में भी नहीं चाहिए। दिल के रिश्ते दिमाग से नहीं निभाए जाते। ताकतवर का साथ देना आसान है, लेकिन कमजोर का साथ देना किरदार की पहचान है। काश 7 फेरों के बाद तुम सिर्फ मेरे प्रेमी बन जाते, परमेश्वर नहीं। धोखे ऐसे नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है। जिंदगी में दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। समय रहते पूछ लिया करो, कैसे हो? नहीं तो ऐसा ना हो कि पूछना पड़ जाए, कैसे हो गया? खून के रिश्ते नारे बन जाएं और मुलाकातें जनाजे में होती हैं। यह दिल तुझे इतनी शिद्दत से चाहता है, क्यों? हर दुआ में तेरा नाम आता है। प्रेम का सिर्फ एक छोर होता है और दूसरा कहीं नहीं। प्रेम कहीं से शुरू होता है पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह तो प्रकृति के हर कण में बसा है। एक तरफा प्यार अब हार रहा है। खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। बहुत मन करता है हंसने का, पर किसी की कमी रुला देती है। जहां अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं, और जिनकी बातों में वजन होता है वे महफिलों में चिल्लाते नहीं। कभी कभी वही इंसान आपको रोता रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। प्यार में न छोटा होता है न बड़ा, इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा होता है। जितना हो सके व्यस्त रहने की कोशिश करो, ताकि उदास रहने का वक्त ही न मिले।